ट्रांसशिपमेंट टैक्स ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था में अचानक आया। इससे पहले इसकी चर्चा नहीं थी। इससे पहले तक किसी देश से आने वाले सामान, अमेरिका को आने वाले सामान पर टैक्स लगता था। अब उसमें कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, भारत का मोबाइल फोन किस पुर्जे से बन रहा, कहाँ से आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता था। जिस देश के अंदर जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी, उस इम्पोर्ट ड्यूटी पर वो सामान बेचा जाता था और उस पर टैक्स दिया जाता था। लेकिन ये टैक्स उन सामानों पर लगाया जा रहा है जो तीसरे देशों के माध्यम से, जैसे वियतनाम के माध्यम से अमेरिका भेजे जाते हैं, ताकि मूल रूप से ये ड्यूटी उस देश पर लगे जहां से कच्चा माल या पुर्जे आ रहे हैं। और वहां से अब वियतनाम जैसे देश ऐसा करते हैं क्योंकि वो उस इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए, जो उस मूल देश से चीन से आने वाले सामान पर जो अमेरिका में लगती है, उससे बचने के लिए वो कच्चा माल और पुर्जे अपने यहाँ लाते हैं और अपने यहाँ से चीज़ें असेंबल करके भेजते हैं। ये ट्रांसशिपमेंट टैक्स जो ट्रंप लेकर आए हैं, इसे ध्यान से आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। ये एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग ड्यूटी से बिल्कुल अलग है, जो पहले लगाई जाती थी जब कोई, अभी भी लगाई जाती है जब कोई देश किसी देश में सस्ते माल की डंपिंग करता है। क्योंकि ये काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं, ये सप्लाई चेन की पूरी प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करता है। अमेरिका ने इस टैक्स को 1992 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत लागू किया है। इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप को अधिकार मिला है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी देश पर कोई भी इंपोर्ट प्रतिबंध या आयात प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट टैक्स का सीधा उद्देश्य यह है कि चीन का सामान जो तीसरे देशों के माध्यम से, वियतनाम जैसे देशों के माध्यम से अमेरिका को जाता था, उसे रोका जाए और उस सप्लाई चेन को प्रभावित किया जाए।